BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MMSC फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। डाइटरी गाइडलाइंस का मतलब लैक्टेटिंग मदर्स के लिए क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग उनकी डाइट क्या होनी चाहिए और उन्हें किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए अपनी डाइट में और क्या अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर मैक्सिमम ड्यूरिंग लैक्टेशन कंपेयर टू एनी अदर एज ग्रुप इन ए वुमेन्स लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा आप ये जानिए कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लैक्टेशन का जो फेज़ है, चाहे 0 to 6 मंथ का है या 7 to 12 मंथ्स का है, ये लाइफ के किसी भी एज ग्रुप में इतना इम्पॉर्टेंट है। इस समय न्यूट्रिशन जितना ज़्यादा आवश्यक होता है उतना लाइफ के किसी भी एज ग्रुप में नहीं होता। Hence, the diet should be balanced and meet the requirement. यही कारण है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनकी डाइट बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी संतुलित होनी चाहिए, और उन्हें उस डाइट के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होने चाहिए। न्यूट्रिशन ऑफ मील्स कैन बी इंक्रीज्ड। न्यूट्रिशन ऑफ मील्स कैन बी इंक्रीज का मतलब, जैसे हमें 4 मील्स तो लेने कंपलसरी होते हैं। एक तो ब्रेकफास्ट लेना, लंच लेना, मिड आफ्टरनून में या इवनिंग में कुछ लेना, और रात को डिनर लेना अनिवार्य होता है। लेकिन जो लैक्टेटिंग मदर्स हों उनको कम से कम 6-7 बार थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खाना चाहिए। और लैक्टेशन के फेज़ में जब मदर हो तो किसी भी कीमत पर उसे अपने वेट की परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसका वेट बढ़ जाएगा। वो जो कुछ भी खा रही है उससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उसे नंबर ऑफ मील्स बढ़ा देने चाहिए। गार्लिक, मिल्क, almonds and cumin seeds are considered to increase the milk production in certain regions of India. हमारे देश के कई भागों में कुछ चीज़ें खास तौर पे, जैसे गार्लिक का मतलब लहसुन है, दूध एज सच है, बादाम और क्यूमिन सीड्स यानी जीरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, उनको कंसीडर किया जाता है ताकि माँ की डाइट में ये चीज़ें शामिल हों जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके। जीरा बहुत इम्पॉर्टेंट, जबकि कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि गार्लिक और क्यूमिन सीड्स ये ऐसे इसमें से पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, जो कि माँ के दूध में मात्रा बढ़ती ज़रूर है, लेकिन इनका परसेंटेज काफ़ी दूध में आ जाता है, जिससे बच्चे का कहते हैं कि बच्चे के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे बुरा असर पड़ता है, जबकि ये बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, यदि उनके पेट में वाई रह जाती है और वो गार्लिक का सेवन माँ करती है तो किसी भी हालत में बच्चे का पेट नहीं फूलता, बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती। और क्यूमिन सीड्स के लिए तो ये बताया जाता है कि जो जीरा होता है, अगर उसे कोरे तवे पे थोड़ा सा भून करके बिना घी तेल कुछ डाले कोरा भून लें, और 1 चम्मच जो है प्रतिदिन माँ या तो दूध के साथ उसकी फंकी ले लें और या फिर चाय के साथ या गुनगुने पानी के साथ प्रतिदिन यदि वो ऐसा करती है तो मिल्क का प्रोडक्शन दुगना हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा है भी, प्रूफ किया है। ये हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको हमें ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। सम ऑल्सो बिलीव्स फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन लाइक गोट्स मिल्क, फिश एंड मटन इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। इसी के साथ साथ कुछ बिलीव्स और भी जुड़े हैं जो नॉन वेजिटेरियन मदर्स के लिए हैं, कि यदि वो अपने आहार में गोट मिल्क मतलब बकरे का मांस लें, मीट लें, फिश लें और मटन वगैरह
खाते हैं तो इससे भी मिल्क का सेक्रेशन बढ़ जाता है। स्पेशल फूड्स लाइक सोंठ लड्डू एंड गोंद लड्डू आर गिवन ड्यूरिंग लैक्टेशन। दिस प्रैक्टिस कैन बी एनकरेज्ड। ये तो बेटा हम सब बहुत पुराने समय से अपनी नानी दादी के टाइम से देखते आ रहे हैं कि लैक्टेटिंग मदर्स को हरीरा पिलाया जाता है, और सोंठ के लड्डू खिलाए जाते हैं, गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं। और वो इसलिए खिलाए जाते हैं कि उनके शरीर में जो ऊर्जा नष्ट हुई है, जो पोषक तत्व नष्ट हुए हैं गर्भावस्था के दौरान, वो उन्हें पुनः वापस मिल जाए और मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। तो इस प्रैक्टिस को, जो बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, उस परंपरागत प्रैक्टिस को हमें आज एनकरेज करने या उसके ऊपर बहुत जोर देने की आवश्यकता है, ताकि माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ सके। वेट गेन बियॉन्ड दैट डिज़ायरेबल फॉर द बॉडी साइज शुड बी अवॉइडेड। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि एक माँ का, लैक्टेटिंग मदर का वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। माँ का जो बॉडी साइज़ है वो कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए कुछ अवॉइड करने की भी आवश्यकता है। और माँ को मैंने बताया था कि कुछ कुछ दिनों बाद जब लैक्टेशन बहुत अच्छे से सेट हो जाए, लैक्टेशन बढ़िया से हो रहा हो, तो इस दौरान माँ को कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। इससे उसका जो बॉडी में वेट एक्स्ट्रा गेन हो रहा है वो मेंटेन हो जाएगा। व्हेन द बेबी is weaned, the mother must reduce her food intake in order that obesity may be avoided. जैसे बच्चा माँ के दूध के अलावा ऊपरी ठोस आहार 6 महीने के बाद लेना शुरू कर दे, तो माँ को तुरंत जो है अपनी डाइट को कम कर लेना चाहिए, ताकि ओबेसिटी उसमें ना आने पाए, मोटापा उसमें ना बढ़ने पाए। It is better to control constipation by inclusion in the diet of raw and cooked fruits and vegetables, whole grains, and an adequate amount of water than by use of laxatives. मैंने आप सबको पहले भी ये बात बताई है कि प्रेगनेंसी के दौरान तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी ही रहती है, और लैक्टेशन में भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इससे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ अपनी डाइट में रॉ और कुक्ड जो हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले, होल ग्रेन्स यानी अंकुरित साबुत अनाज ले, जैसे अंकुरित चना है, मूंग है, राजमा है, इनको अपनी डाइट में ऐड कर सकती है। और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, एज सच वाटर ले, सूप, जूस, इनको डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करें। लैक्सेटिव्स का प्रयोग उसे करना जब बहुत आवश्यकता पड़े तभी करें। लैक्सेटिव के रूप में ईसबगोल की भूसी ले सकती हैं, जो कि एकदम हर्बल है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। हर मील के बाद वो 1 चम्मच खा के गुनगुना पानी पी ले, रात खाने के बाद गुनगुना दूध पी के सोए, तो इससे जो है ये अच्छा लैक्सेटिव होगा और ये बेटर होगा कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन से निपटने के लिए। No food need be withheld from the mother unless it causes distress to the infants. कोई भी मतलब ऐसा फूड नहीं लेना है जिससे कि बच्चे को डिस्ट्रेस हो। बच्चे को डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर अचानक से उसका पेट फूलने लग जाए, वो परेशानी में आ जाए। तो ऐसे फूड का मतलब है कि जो वेजिटेबल्स हैं, अगर ऐसी वेजिटेबल्स दी जाएं जो कि बहुत हाईली फ्लेवर्ड होती हैं, जैसे मूली है, गोभी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये सब अगर लैक्टेटिंग मदर अपने डाइट में लेती है तो इससे बच्चे के पेट में अफारा, कावली चने, ये सब नुकसानदेह हैं। उड़द की साबुत दाल,
ये माँ को नहीं प्रयोग करनी चाहिए। ओकेजनली टोमेटोज, ओनियन, मेंबर ऑफ कैबेज फैमिली, चॉकलेट, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स मे बी कॉज गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और लूज स्टूल इन इन्फेंट्स। ये सब मैंने आपको बता दिया। और मैंने ये भी कहा था कि चॉकलेट या कॉफ़ी ये ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं प्रयोग करने चाहिए। इससे बच्चे में पेट फूलता है और उसे लूज मोशन होने लगते हैं, भले ही वो माँ के दूध पे रह रहा हो। इफ़ द मदर इज़ अंडर 17 ऑफ एज, यदि माँ की एज केवल 17 साल या उससे भी कम है, तो इफ़ शी हैज़ मल्टीपल गैस्ट्रेशन, एक तो ये कारण है कि उसकी एज बहुत कम है, दूसरी चीज़ उसने कई बच्चों को जन्म दिया है, मल्टीपल गैस्ट्रेशन, कई बच्चों को जन्म दिया। शी नीड्स टू एडिशनल केयर इन मीटिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो ऐसी मदर्स को न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत केयर की ज़रूरत है, जिनकी उम्र बहुत कम है और माँ बन गई हैं, या जो कई बच्चों की माँ बन चुकी हैं, उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। If the mother is loses weight, लूज वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। अब कई माताएं देखो, ब्रेस्ट फीडिंग के समय माँ का वेट लॉस होता ही है, कम होता है। प्रेगनेंसी में उसने गेन किया, लेकिन वो फीड करा रही है तो वो पूरी बॉडी की एनर्जी जो है वो मिल्क के सिंथेसिस में, प्रोडक्शन में और सिक्रीशन में लग जाती है। तो इस समय उसका वेट लॉस होता है। लेकिन अचानक से यदि किसी महिला का दूध पिलाते समय वेट लॉस हो रहा है तो हर कैलोरीज इनटेक टू बी इंक्रीज, तो उसे अपनी डाइट में एक तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इसका कॉज पता लगाना चाहिए। इसका कॉज कई हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के दौरान उसके यूटीआई में कोई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन रह गया हो, ये भी एक कारण है उसके वेट लॉस होने का। उसे बराबर हल्का हल्का फीवर रह रहा हो, इसलिए उसे अपने डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए डिलीवरी के बाद। और अपनी डाइट में कैलोरीज़ को, जो हम 6 बार 7 बार मील लेने की बात कर रहे हैं, तो डाइट में थोड़ा थोड़ा करके कैलोरीज़ को बढ़ाते जाना चाहिए। अगर वो ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से उसका जो अचानक से वेट लॉस हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा और माँ भी स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ ढंग से बच्चे को फीड कराएगी। मुझे उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स, आप सभी को ये समझ में आया होगा कि डाइटरी गाइडलाइंस फॉर लैक्टेटिंग मदर क्या होनी चाहिए। ये मैंने आपको सिंपल ढंग से पॉइंट्स में समझा दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।